यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1521 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम पिछले दिन ये मनन किए थे कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय से लेकर जो काल है उसे अंतिम युग अथवा एंड टाइम कहते हैं। यद्यपि स्वर्ग, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का न्याय, दंड आदि का जिक्र पुराना नियम में भी सूचित किए गए हो, उन बातों की स्पष्टता हम नया नियम में देखते हैं, जिसमें प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के बाद का इतिहास ज़्यादा उल्लेख किया है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि मनुष्य का उद्धार और मनुष्य का दंड दोनों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनुष्य के विश्वास और अविश्वास के आधार पर ही परमेश्वर तय करेंगे। रोमी अध्याय 5 पद 17 और 18। और इस अंतिम दिनों के बारे में पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बता रहा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन होने के बाद लगभग 2000 वर्ष पार हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहकर गए थे कि वह दोबारा आने वाला है। हम जिस ज़माने में जीवन बिता रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि प्रभु के दूसरा आगमन के अर्थात प्रभु के महिमामय आगमन के चिन्ह के रूप में बताई गई लगभग 90% भविष्यवाणी भी अब तक पूरी हो चुकी है। इसमें अति महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के पूर्व होने की कोई भी भविष्यवाणी पूरी होने के लिए अभी बाकी नहीं है। प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के बाद अर्थात कलीसिया यहाँ से उठा ली जाने के बाद इस संसार एक महासंकट काल की ओर प्रवेश करने जा रहा है। इस महासंकट काल के बारे में मत्ती 24:21 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि ऐसा भारी क्लेश जगत के आरंभ से लेकर न अब तक हुआ और न कभी होगा। प्रकाशित वाक्य के 6 से लेकर 19 तक के 14 अध्यायों में इस महासंकट काल के विषय में मनुष्य को चेताने के लिए परमेश्वर ने अलग किया है, ताकि कोई उस भयानक काल में प्रवेश ना करे। ये तो तय है कि भारी मात्रा में विनाशकारी आपदाएं उस महासंकट काल के समय में प्रकृति में होगी। उसके साथ एक और चेतावनी मत्ती 24:12 में इस प्रकार हम देखते हैं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मैंने यह बात पूर्व में कई बार बताया हूँ कि बाइबल में धर्म शब्द परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को अथवा सिद्धता को दर्शाता है। इसका मतलब अधर्म शब्द नैतिकता के गिरावट को सूचित करता है। अधर्म बढ़ने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवन में नैतिकता का पतन जो पहले ही हो चुका है वह उसकी सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाएगा। The intensity of moral corruption of man will be in its peak in the end times। इस काल को यह कठिन करके इसलिए सूचित किया है क्योंकि मनुष्य अन्य मनुष्यों के स्वभावों के कारण ही परेशान हो जाएंगे। अर्थात मनुष्य एक दूसरे के स्वभावों के कारण भी परेशान हो जाएंगे। इस कठिन समय के लोगों के विभिन्न स्वभाव को सूचित करने वाले लगभग 19 बातें आगे के पदों में उल्लेख किया है। प्रभु दया करे तो उन 19 दुष्टता के स्वभावों पर हम आने वाले दिनों में मनन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको मदद और सहायता करे
ताकि इस अंतिम दिन का महत्व समझते हुए यीशु मसीह का मध्याकाशीय आगमन के लिए अपने आप को तैयारी करने और पवित्रता का जीवन बिताने और आत्मिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। मारानाथा।